नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा। यह जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसे जया एकादशी कहते हैं और इसकी जो कथा है वह मैं आपको सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा भगवान कृष्ण से कि हे माधव, आप मुझे बतलाइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और इसकी क्या कथा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक बार की बात है, देवगण पारिजात वृक्ष से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पदंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग होने के कारण माल्यवन और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति मोहित होकर वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत मंद हो जाता। इस प्रमाद पर इंद्र ने विचार किया और इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा। वे कुपित हो गए। अंततः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अंततः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप पीड़ा देने लगी। दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। अंततः पुण्य प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथि जो सबसे पवित्र है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार से आहार त्याग दिया, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्य अस्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हो गई। उन्हें नींद भी नहीं आई। अगले दिन सूर्य उदय हुआ। द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवन अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकृत शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठकर और स्वर्गलोक को चल गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से दोनों का यह पाप नष्ट हुआ और तुम दोनों तो मेरे श्राप को प्राप्त कर चुके थे,
फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया? माल्यवन बोला, स्वामी भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधापान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान विष्णु के शरण में होते हैं वे हमारे लिए भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। जया ब्रह्म हत्या पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। तो ये थी कथा जया एकादशी की, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इसी प्रकार व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी, व्रतों की कथाएं, मंत्रों के बारे में जानकारी और बहुत सारे उपाय। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।